ये पूर्व मंत्री कुंवर आनंद सिंह को डिप्टी सीएम ने श्रद्धांजलि दी। कुत्ते, बंदर और सांप काटने की दवाएं 24 घंटे उपलब्ध। ब्रजेश पाठक। खबर गोंडा जिले से है। मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मनकापुर राजभवन पहुंचे और स्वर्गीय पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद राजा कुंवर आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके बेटे केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को सांत्वना दी। समीक्षा बैठक में उन्होंने दावा किया कि कुत्ते, बंदर और सांप काटने की दवाएं आपातकालीन 24 घंटे उपलब्ध है। उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए आश्वासन दिया और स्वच्छता में लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। डीएम नेहा शर्मा ने बुके देकर डिप्टी सीएम का स्वागत किया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तैयारी की पोल खुल गई। गोंडा सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा डॉक्टरों की कमी से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण और अस्पतालों में बिछाई जाने वाली चादरों के रंग के बारे में भी कोई अधिकारी जवाब नहीं दे पाया। शौचालय भी गंदे मिले। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी दैनिक ऑपरेशन की संख्या नहीं बता पाए। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि हर डॉक्टर को प्रतिदिन कम से कम 5 ऑपरेशन करने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि मरीजों को बाजार से दवाएं खरीदने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रदेश में धन की कमी नहीं है। डिप्टी सीएम ने गोंडा के डीएम को लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि मरीजों को बाजार से दवाएं खरीदनी पड़ी तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर कहा कि हम सभी का सम्मान करते हैं। सभी के धार्मिक कार्यक्रम विधिवत सकुशल संपन्न हो यह सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी धर्म के व्यक्ति का कोई भी मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, सबको हम साथ लेकर के चलेंगे। कांवड़ यात्रा चल रही है। सनातन धर्म मानने वालों को कोई दिक्कत न हो। कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं कोई समस्या न आए और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से सतर्क होकर के काम कर रही है। जो डॉक्टर और कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं उनको हम लोग चिन्हित करके लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक रमापति शास्त्री, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष जसवंत लाल सोनकर रहे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। पूर्व सांसद, पूर्व हम सबके अभिभावक श्रद्धेय आनंद सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे। उनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। राजनीति में इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद कभी भी उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा। गरीब जनता से हमेशा जुड़े रहे। ये दुख की घड़ी है हमारी पार्टी के लिए, हमारे परिवार के लिए। कीर्तिवर्धन जी हमारे मित्र हैं और इन्होंने भी अपने पिताजी की पार्टी को आगे बढ़ाते हुए हमेशा गरीब जनता के साथ खड़े हैं। ऐसे दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। एक नाम था यूपी में टाइगर, कितनी बड़ी क्षति है। राज साहब ने पूरा जीवन बहादुरी के साथ और निडरता के साथ समाज सेवा करते हुए बिताया और उनका बड़ा राजनीतिक इतिहास है। हर परिस्थिति में वो जनता के लिए लड़ते रहे और उनको यूपी टाइगर से कई उपाधियों से हमेशा वो गरीब जनता के लिए काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के, चिकित्सा शिक्षा के, सभी अस्पतालों के, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सबकी हमने बिंदुवार समीक्षा की है। शासन की प्राथमिकता है सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज सभी अस्पतालों में मिले। इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हर स्थिति में हम अपने अस्पतालों से निःशुल्क दवाइयाँ सभी मरीजों को प्रदान करेंगे। निरीक्षण के दौरान जो कमियां मिली हैं उनको हमने पूरा करने के लिए कहा है। जो दिनवार हमने चादर का कलर तय किया है उसको दिनवार लगाया जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। कुत्ता काटे का, बंदर काटे का और सांप काटने का इंजेक्शन पूरी तरह से हमारे पास उपलब्ध है। हर स्थिति में जो भी इस प्रकार के मरीज आते हैं उन्हें तत्काल लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि मरीज हमारा स्वस्थ होकर शीघ्र घर जाए। जो चिकित्सकों के पद खाली हैं जिला स्तर पर सभी जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में इन चारों जिलों में बैठक करके उनको पूरा कर लिया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुछ पद खाली हैं, उनको शासन को हमने भेजने के लिए कहा है। शासन स्तर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियां हुई हैं। कुछ चिकित्सक देवीपाटन मंडल में भी आए हैं, गोंडा में भी आए हैं और जो पद खाली उनको शीघ्र भरा जाएगा। हर स्थिति में हम गोंडा मुख्यालय सहित पूरे देवीपाटन मंडल को बेहतर उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। देवीपाटन मंडल
शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिकता की दृष्टि से इसको नंबर 1 पर लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। गोंडा में प्राइवेट अस्पताल है, मेडिसिन अस्पताल है, जहाँ पे प्रसूता की मौत हुई, उसके बाद में ये हुआ कि आपने- पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद में आपने जो